नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 1947 यानी जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से देश के सभी राज्यों में जितनी सरकारें बनी, आज तक की सबसे भ्रष्ट सरकार कौन सी है? जवाब है योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी आदित्यनाथ की सरकार में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में व्यापारियों को लूटा जा रहा है और गरीबों को लूटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में फर्जी जेल भेजे जा रहे हैं लोग, यानी बेगुनाह निर्दोष लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है। अफीम, चरस, गांजा और सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार। लोग मारे जा रहे हैं और उनका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार। बहन बेटियां घर से नहीं निकल सकती हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार। बाहर के लोगों को बताया जा रहा है कि रामराज है योगी आदित्यनाथ की सरकार। योगी आदित्यनाथ का ये जो दिमाग है उसे कैप्चर कर लिया गया है। उसके लिए तंत्र मंत्र और साधना हुई है और फिर वश में कर लिया गया है। और ये सब हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अब इतना जो मैंने 1.25 मिनट बोला है, इसे राजद्रोह कहा जा सकता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। लेकिन मैं साफ कर दूं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि ये जो कुछ भी मैंने कहा है, ये मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अब बात तो ये अविनाशी टाइप की होने लग रहा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतापी विधायक हैं। अब वो गलत बोल रहे, सही बोल रहे, ये तो बताएगी योगी आदित्यनाथ की सरकार और योगी आदित्यनाथ। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि मुझे लगता है पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो इस तरह से धज्जियां उड़ाए योगी आदित्यनाथ की सरकार में और योगी आदित्यनाथ के सरकार की। पॉइंट वाइज विधायक, इन पर हम कई बार शो कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन पॉइंट वाइज योगी आदित्यनाथ सरकार पर जो आरोप लगाए हैं, योगी पर जो आरोप लगाए हैं, नंद किशोर गुर्जर, लोनी से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, दिल्ली की सीमा से लगी हुई लोनी, गाजियाबाद जिले में आने वाली विधानसभा, ऐसे गंभीर, अगर सत्ताधारी दल का कोई विधायक ऐसे गंभीर आरोप लगा रहा है तो सरकार तो 1 मिनट भी रहने का नैतिक अधिकार नहीं है उसके पास। मैं इतना कुछ बोल चुका, अब आप खुद सुनिए कि क्या-क्या हो रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार में। नंद किशोर गुर्जर फटे कपड़े में बैठे हैं और कह रहे हैं ये कपड़ा फटा रहेगा। ये अभी सुनिए, फिर बताता हूं आपको। योगी के सबसे दुलारे, सबसे खास अफसरों को मंच से गरिया के चुनौती दिया है इसी भाजपा विधायक ने। जरा पहले सुन लीजिए, ये क्लिप सुनिए। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, छेड़ो मत। हमने इतिहास बदले, नक्शे बदल जाएंगे उत्तर प्रदेश के। ये अधिकारी बेचारे गरीब सिपाहियों को क्यों पिटवा रहे हो? आप कहो मैं लखनऊ आ रहा हूँ 28 के बाद कथा करके। आपके चीफ सेक्रेटरी को फिर कह रहा हूँ जो धमकी बता रहे हो पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर नहीं बता रहे, तकलीफ है, मेरे सीना होगा। हम राजस्थान में मारे गए, हमने सीना दिखा, पीठ नहीं दिखाई। तुम्हारी गोलियां कम पड़ जाएंगी, लेकिन इस जुर्म को हम मिटा के रहेंगे जो उत्तर प्रदेश में गरीब लूट रहा है, व्यापारी लूट रहा है, फर्जी लोग जेल जा रहे हैं, अफीम, चरस, सट्टा, गांजे का कारोबार हो गया है और लोग मर्डर कर दिए जा रहे हैं, मुकदमे नहीं लिख रहे हैं। गाजियाबाद जिले में मैंने प्रभारी मंत्री की मीटिंग में कहा था कि यहाँ मुकदमे लिखे नहीं जाते हैं। एक बहन ज्योति नाम की, उसको गैंगस्टर में भेज दिया, पड़ोसी से 10 लाख लेके गए, बाहर भटक रही है, मुकदमे नहीं लिखे जाते। अब दिखाया जाता है सर गाजियाबाद में 0 हो गया क्राइम, पूरा देश जानता है। आप सर्वे कर लो, पत्रकार बंधुओं, हाथ जोड़ कर कहना है, सच्चाई दिखाओ। आप न डरे इमरजेंसी में, न डरे अंग्रेजों में, इस देश को अपना आजाद कराया है। उत्तर प्रदेश में निकल जाओगे, अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार है। जनता चढ़ाई चली गई है, रोम लूट रहा है, वीरोबासी बजा रहा है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। अधिकारियों का चेहरा महाराज जी को दिखाओ। मुझे उम्मीद है कि महाराज जी गौचरी से बाहर निकलेंगे, इन अधिकारियों पे, चीफ सेक्रेटरी पे,
मुकदमा दर्ज करके जेल भेजे, मैंने प्रण किया हुआ है। कमिश्नर कुछ नहीं है, ये तो खाली लूट करके पैसे दे रहे हैं। ये तो 5 बच्चे शराब पी लेते हैं, पता नहीं किसी को, कभी किसी घटना में जाते हैं। गाजियाबाद से लोग पलायन कर रहे हैं, बहनों के कुंडल छिल रहे हैं, बाहर निकलना बंद कर दिया है, कोई लिख ही नहीं रहा है। कुछ चैनल लिखते हैं और मुकदमे लिख दिए जाते हैं। अभी एक पत्रकार बड़े चैनल का रात को उठाया, जो कहीं चेक कर रहे थे इसके घर को, मैंने पता कर लेना। पत्रकार बंधुओं, मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब क्या मामला है, वो कहीं उठा के घेर के लाए वीडियो उसको, पत्रकार को। फिर मैंने संजय प्रसाद जी को कहा, प्रमुख सचिव गृह को, रात को 1 बजे कि मैं थाने में जा रहा हूं, सरकार मेरी है, मेरी भुजाएं फटक रही है। ये थाने चौकियां 25 साल से अन्याय के खिलाफ, किसी की सरकार की ताकत नहीं हुई कि हमारे बहन बेटी को कोई छू दे, किसी भाई के साथ अन्याय कर दे और कोई गंदगी फैला दे। उस पत्रकार को रात को पीटा गया। जब मैंने उनको कहा, संजय प्रसाद जी को, उन्होंने फोन किया, तब छूटा। एक पत्रकार नहीं है, जुर्म से जुर्म हो रहा है। कम से कम अपने लिए तो सच्चाई दिखाओ। क्या बिना पैसे दिए कोई काम हो रहा है? कोई हो रहा है क्या? इतनी भ्रष्ट सरकार है। मुझे माननीय प्रधानमंत्री से कहना है, लोग आपको भगवान मानते, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी को हम कहीं ना कहीं अब यज्ञ करने जा रहे हैं कि महाराज जी अपने पुराने रूप में आ जाएं। इन अधिकारियों ने कोई तर्जुमा करा दिया जाकर के कामाख्या जी, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, चीफ सेक्रेटरी ने कामाख्या जी में जाकर के ऐसा तंत्र करा दिया कि महाराज जी की बुद्धि को बांध दिया है। मुख्यमंत्री ऐसे नहीं थे, सारे लोग दुखी हैं, प्रदेश की जनता रो रही है, तो बाहर दिखाया जा रहा है। बाहर के लोग सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रामराज है। जब रामचरितमानस राम कथा नहीं कर सकते, बहन बेटियां निकल नहीं सकती, लूट हो रही है, कहां रामराज है? बाहर प्रदेश में बताया जा रहा रामराज है, यहाँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। मुख्य सचिव, उसको जेल में डाला जाए मुकदमा करके। कामाख्यम जाग पूजा करवा करके बुद्धि बस में कर लिया, हर लिया है महाराज जी। ये महाराज जी पर डायरेक्ट तो नहीं, पूरा शासन ही, पूरा उत्तर प्रदेश को जिसने ये कह दिया कि पूरे मतलब आजाद भारत में सबसे करप्ट सरकार है। मैं आगे आपको सुनवा दूंगा अलग से वो क्लिप, आजाद भारत में अलग जो सबसे करप्ट सरकार है ये आज तक। अब उसके बाद बचा क्या योगी आदित्यनाथ के लिए, मुंह दिखाने के लिए बचा क्या? या तो अगर ये विधायक पार्टी में है तो सच बोल रहा है, या तो जांच हो जाए निष्पक्ष, और नहीं तो सरकार को कोई नैतिक हक नहीं है। फिर ये कम से कम ये बड़े-बड़े कॉन्क्लेव में और चैनलों पर बैठ करके, गोदी चैनलों बैठ करके वो लंबी-लंबी बातें, गोरखपुर चला जाऊंगा और कहां चला जाऊंगा, ये सब करने कोई मतलब बचा नहीं है। ये पूरी जो कहानी शुरू हुई, आज जो फटा कपड़ा है ना, ये कल से फटा हुआ है। एक यात्रा निकाल रहे थे, पुलिस से भिड़ंत हो गई, कपड़ा फट गया, तब से विधायक जी कपड़ा फटा है नंदकिशोर गुर्जर का, और कहा है कि हम ये कपड़ा फटे पहनेंगे जब तक आर पार का हिसाब नहीं हो जाएगा, सबका पूरा पूरा पाई पाई हिसाब चुकता नहीं हो जाएगा, तब तक ये फटे कपड़े में रहेंगे नंदकिशोर। 28 के बाद जा रहे हैं लखनऊ, अब देखना है 28 के बाद जा रहे, कह रहे कि हमारा सीना तुम्हारी गोली, मतलब तुम्हारी गोली किसकी? योगी आदित्यनाथ की ना। गृह उसी उन्हीं के पास है, होम उन्हीं का है, प्रदेश उन्हीं का है, सूबा उन्हीं का है, अफसर उन्हीं का है, डीजीपी उन्हीं का है, प्रशांत कुमार उन्हीं के, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से लेके एसटीएफ तक संभालने वाले अमिताभ यश उन्हीं के हैं, मुख्य सचिव उनके हैं, कमिश्नर उनके हैं, होम जो है होम सेक्रेटरी संजय प्रसाद उनके हैं, तो सब तो उन्हीं के हैं। हम इस जो कपड़ा फटा तो उसके बाद जो मंच से उन्होंने किया है ना सबका सम्मान, जरा वो वाले क्लिप सुनवा देते हैं आपको, सुनवाइए जरा, कंट्रोल रूम सुनवा दीजिए। दिया था कथा के बाद मैं चुनौती देना चाहता हूं कि डूंडी पुलिस को, चीफ सेक्रेटरी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो कथा के बाद गाजियाबाद कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोलियां होंगी, हमारे सीने होंगे, यहां से लेकर के 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे मना किया था, बोलना नहीं है, हम चुप थे, पुलिस अन्याय कर रही थी, मेरे एक कार्यकर्ता को करीब 11,000 रुपए लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। एक कार्यकर्ता को धोनी बोलो थाने के इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, मैं बोला नहीं। हमारी बहन सरिता चौधरी, उसको दरिंदों ने मारपीट की, मैंने आवाज उठाई, योगी जी ने कहा मैं बोला नहीं।
कब तक चुप रहेंगे? जरा वो छोटी वाली क्लिप भी सुना दीजिए, एक छोटी सी क्लिप वो भी सुनाई दीजिए। कंट्रोल फटाफट सुना। ये जांच कर लो। अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनी के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है, उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते? देखिए अयोध्या से लेके पूरा और डिटेल, ये तो छोटे छोटे क्लिप्स हैं। दरअसल ये नंगे पांव जो है फटे कपड़े में मीडिया सेंटर जो गाजियाबाद का है वहां खुद चले गए विधायक जी, और लंबा चौड़ा वहां बोला है। यहां तक कहा कि प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लोग एक बार विधायकों से मिल के पूछ लें, खून के आंसू रो रहे हैं विधायक। ये इतिहास की सबसे जो है बड़ी हिंदू विरोधी सरकार है। अधिकारी मुख्यमंत्री को बताते हैं कि सारे विधायक बेईमान हैं, चोर हैं, मेरे तो खेत और मकान तक नपवा दिए। अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती जिन अधिकारियों ने मेरे साथ अन्याय किया है। और बहुत सारी बातें हैं इसमें। यहां तक इन्होंने कहा कि अगर उनके पास पूरी फाइल है, अगर वो फाइल खोल दी तो आजादी के बाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार होगी यूपी सरकार। अब यूपी सरकार उन्होंने कहा, योगी सरकार नहीं कहा। कुछ अभी चैनलों को भी उन्होंने कुछ उनके साथ भी निजी बातचीत की, मैं उसके कुछ हिस्से देखा। सीधा बेसिकली ये घुमा फिरा करके मुख्य सचिव और मनोज कुमार सिंह, ये तो सिर्फ बहाना है, योगी ही निशाना है। कहा है नंदकिशोर गुर्जर ने कि वो तो संसद में रोए, मैं नहीं रोऊंगा, असली क्षत्रिय हूं, आंसू नहीं गिराऊंगा। अब ये रोने वाले योगी जी बता दिया। अब भाई आपसी मामला है, आखिर में सब बताने के बाद मैं यही कहूंगा कि मामला इंटरनल है। हालांकि इंटरनल कुछ होता नहीं है जब सड़कों पर कपड़े फाड़ करके भाजपा विधायक अपनी सरकार को सबसे भ्रष्ट, सबसे निकम्मी, सबसे नकारा, सबसे चोर, सबसे बेईमान बता रहा हो, तो कुछ भी निजी नहीं है फिर भाई, सार्वजनिक है। इस प्रदेश में कितने करोड़ लोग रहते हैं, कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने वाली है ऐसे ही। खैर ये बातें सबके मन में है, लोग बोल नहीं पाते हैं डर के मारे। अब ये विधायक जिद्दी टाइप, ये विधायक ने मोर्चा खोल रखा है। अब अंजाम क्या होगा ये देखना होगा, ये अंजाम इसका देखना होगा क्या होता है। लेकिन ये खुली बगावत है और ऐसे ही विधायक कोई इस हद तक मुख्यमंत्री को नहीं लखेद सकता है। कहते ना लखेद लिया, दौड़ा लिया, ऐसे नहीं हो सकता है। कोई पीछे तो बड़ी ताकत होगी, विश्व की कोई तो सुपर पावर होगी पीछे विधायक जी के। ऐसे नहीं विधायक जी ने चहेट लिया है, लखेद लिया है। तो अब देखते हैं इस विधायक जी के जो है बगावत का अंजाम क्या होता है। अंजाम सबसे महत्वपूर्ण है देखना इसका। योगी आदित्यनाथ, उनके सरकार, उनके अफसरों की तरफ से अब तक कोई जवाब नहीं है, जुबान नहीं खुली है। फिर आप सोच लीजिए, जितना कहा है नंदकिशोर गुर्जर ने, लोग उनको वहां नंदू बोलते हैं, उतना अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, मतलब विपक्षी दल का कोई विधायक अगर इतना बोल देता, तो अब तक उसके घर का ईंटा उटा कौन सा है, अव्वल लगा है, दोयम लगा है, नींव कितनी गहरी है, छत कितनी ऊंची है, सब नपाई हो गई होती। हो सकता है 2-4 मुकदमे हो गए होते। आम आदमी तो कल्पना ही नहीं कर सकता है, सपने में भी इतना बयान नहीं देता है। सपने में अगर इसका 1-8% बोल दे तो नींद खुल जाएगी, रात भर नींद नहीं लगेगी फिर। लेकिन नंदकिशोर गुर्जर ने बोला है और सरकार सन्नाटे में, खामोश है, मुंह में दही जमी है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। देखिए इसको, इस पूरे मामले को हम और थोड़ा इसके भीतर तक जाने की कोशिश करेंगे। हम लेके आगे आएंगे इस पर और एपिसोड। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।